Hello everyone. In this video, we are going to discuss about class 12 chapter 6 application of derivative. आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आपको क्या क्या कंटेंट है फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होने के बाद नेक्स्ट है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स होने के बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद अप्रॉक्सीमेशंस। लास्ट वन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इतना कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो आज हम फर्स्ट शुरू करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग है यूजेस ऑफ द डेरिवेटिव। मीन्स डेरिवेटिव तो हम फाइंड करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में फाइंड करें हम। ओके, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। ओके, डेली लाइफ में अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, तो वही हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखने वाले हैं। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम फाइंड करे थे। कंपोजिट फंक्शन हो या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन हो, ये सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करे थे और मेथड भी हमें मालूम है। ओके, तो हर एक फंक्शन में हमें कॉमनली हम देखे थे वहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के हिसाब से हम लिखते थे वहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है? तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता था? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिलता था। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है? डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वाई एंड एक्स दोनों वेरिएबल है। एक्स इज़ अ वेरिएबल, वाई इज़ आल्सो वेरिएबल। सो दोनों वेरिएबल है। एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x का वैल्यू चेंज हुआ तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। x का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ तो y का वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। x का वैल्यू डिक्रीज़ हुआ तो y का वैल्यू भी डिक्रीज़ होगा। मीन्स क्वांटिटी, ये y क्वांटिटी हम मान लेंगे। अगर y क्वांटिटी है तो x भी एक क्वांटिटी रहेगा। y क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है? x क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर y का क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो किसके हिसाब से चेंज होगा? वो x के हिसाब से ही चेंज होगा। ओके, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, एक एरिया है। ओके, दिस इज अ सर्कल। ये सर्कल है। सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? रेडियस के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। अगर रेडियस कम है तो एरिया भी कम रहेगा। रेडियस को अगर हम रेडियस को इंक्रीज करें, रेडियस को ज़्यादा करें तो क्या होगा? एरिया भी ज़्यादा होगा। रेडियस को कम करे तो, रेडियस को अगर कम करे तो एरिया भी क्या होगा? कम ही होगा। ओके, सो मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड है? आर के ऊपर डिपेंड है। मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। अगर एरिया कम होना है तो रेडियस के ऊपर डिपेंड है। एरिया ज़्यादा हो रहा है तो रेडियस के ऊपर ही डिपेंड है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर, इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? देखो, विथ रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर इज इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू आर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मीनिंग होता है। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ओके, चलिए हम एक्सरसाइज में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पे जो कंडीशंस वहाँ पे देंगे, क्वेश्चन को प्रॉब्लमेटिक में हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब में हम कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्क्रीन पे एक आपको फार्मूला की लिस्ट दिख रहे हैं। पूरा फार्मूला 6.1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने में काम आएगा। हर एक फार्मूला आपको प्रीवियस क्लासेस में मिलेगा। पूरा फार्मूला याद रहना। ठीक है, अगर ये पूरा फार्मूला अगर याद रहे तो ही 6.1 आप इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिना फार्मूले के प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो फार्मूला को याद रखिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे।
Find the rate of change of area of a circle with respect to its radius r, when radius is given here, r is equal to 3 centimeter and r is equal to 4 centimeter. ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स दैट इज अ डी ए अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, आर है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे लेट आर बी द रेडियस, area of circle is a is equals to pi r square। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r से, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, सो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर इज 2r। सो आंसर क्या मिला? 2 पाई आर। यहाँ पे दो कंडीशन है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, एट फर्स्ट वन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सो डी ए अपॉन डी आर क्या होगा? डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना है? 3 है, सो 3। सो आंसर क्या मिला? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, एरिया का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड बी है, आर का वैल्यू क्या है? आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। करिए, डी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर वैल्यू इज 4, तो आंसर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट आपको प्रॉब्लम को समझना है कि क्या दिए सो है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ओके, क्यूब मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या आएगा वैल्यूम ऑफ के क्यूब का? v इज इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा। नेक्स्ट है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम रहना, ये भी सरफेस ऑफ एरिया का वैल्यू है s इज इक्वल टू 6 इंटू एच स्क्वायर। ओके, ये आपको मालूम रहना। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ मीन्स सरफेस एरिया ही फाइंड करना है, इतना तेजी से सरफेस ऑफ एरिया इंक्रीज होगा व्हेन द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिए हैं फर्स्ट हम लिखेंगे। लेट यहाँ पे x को हम एज लेंगे, x भी एज। ओके, एज होगा, v बी द वैल्यूम। ठीक है, वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ मीन्स dv अपॉन dt। ओके, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, वैल्यूम ऑफ क्यूब चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेकेंड है मीन्स टाइम हुआ नीचे, सेंटीमीटर स्क्वायर है मीन्स यहाँ पे एरिया हुआ। किसका एरिया हुआ? वैल्यूम का एरिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसका वैल्यू दिए सो यहाँ पे एज कितना है एंड फाइंड क्या करना है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से एज का वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है तो कितना तेज़ी से सरफेस ऑफ एरिया का वैल्यू क्या रहेगा, यही हमारे को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 1 बाय 1, वैल्यूम ऑफ क्यूब के हिसाब से जाएंगे फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट है वैल्यूम ऑफ क्यूब। वी नो दैट वैल्यूम ऑफ क्यूब इज, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब इज v इज इक्वल्स टू एज क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, एक्स मीन्स एज है। ठीक है, एज क्यूब है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो डी वी अपॉन dt इज इक्वल्स टू
विथ रेस्पेक्ट टू टी कर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी है। इस डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिए हुए देखो, डी वी बाई डी टी वैल्यू इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 8 इज इक्वल्स टू 3x² dx बाई डी टी। ठीक है, इसे सिंप्लीफिकेशन करिए तो dx बाई डी टी का वैल्यू क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 3x²। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, बाद में सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज क्या है, S इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 6x² है। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू x² मीन्स एज स्क्वायर। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी से, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, सो ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x dx बाई डी टी। ठीक है, तो dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे है, dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सो ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 2 इंटू एक्स, dx बाई डी टी का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 3x²। फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें, 1x कैंसिल हुआ, क्या बचा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 8। ओके, तो बाद में मल्टीपल करेंगे हम, 6 इंटू 2 इज़ 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x, ये बचा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। सो एट x इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू यहाँ पे दिए, सो एट x इज इक्वल्स टू 12, एच है ना। ठीक है, तो ds बाई डी टी एट x इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू क्या है 12। सिंप्लीफाई करें इसे तो मिलेगा क्या आपको, 8 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन को फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है, बाद में क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, सेकेंड है। ओके, रेडियस तो सेंटीमीटर में रहेगा, सेकेंड किस में रहेगा, टाइम में रहेगा, है ना। तो क्या हुआ ये रेडियस है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग मीन्स रेडियस इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है वो। ठीक है, तो क्या करना, आप क्या लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना है डी आर अपॉन डी टी। ओके, डी आर अपॉन डी टी कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से रेडियस चेंज हो रहा है। फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, सर्कल का एरिया मीन्स डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। ओके, डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, आपको से क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में ए क्या है, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर बी द रेडियस, आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी के हिसाब से, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो डी ए अपॉन क्या हुआ, डी टी हुआ। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, सो 2r डी आर बाई डी टी। सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू है 3। तो सिंप्लीफिकेशन करिए, 6 पाई
आर। यहाँ पे डी ए बाई डी टी तो मिला, लेकिन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में फाइंड करना है, ठीक है। सो डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो 6 पाई इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह है आंसर। तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या दिए सो है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। एक्स को हम एज बोल के लेंगे। लेट एक्स बी the edge, let x be the edge and v be the वैल्यूम। किसका वैल्यूम है? ये क्यूब का वैल्यूम है, ठीक है। रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स सेंटीमीटर है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, मीन्स एज का वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एज का dx बाई dt है। ओके, एज क्या है? एक्स है ना, एक्स है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से हम कर रहे हैं। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमें? तो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स डी वी ही बाई डी टी फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर में। इसका वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्या है फॉर्मूला? वी इज इक्वल्स टू एच का क्यूब होगा ये, मीन्स एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स है, तो एक्स क्यूब होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी ही बाई डी टी करेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के हिसाब से करेंगे। डी वी ही बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाई डी टी। सो 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो नेक्स्ट क्या है? डी वी ही बाई ओके, सो डी वी ही बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर है, मीन्स यहाँ पे पुट करेंगे 3, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ पे? 9x स्क्वायर मिला, 9x स्क्वायर मिला। नेक्स्ट क्या है? एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एज का वैल्यू क्या है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एज एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एज है 10 सेंटीमीटर। सो डी वी बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 होल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है? 10 हुआ, तो 100 इंटू 9 इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। cubic centimeter per second. So 900 cubic centimeter means the volume of cube is increases 900 cubic centimeter per second. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है अगर एज का वैल्यू 10 है तो, ठीक है। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 4. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 हियर. स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स of speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ओके, तो एक स्टोन है, स्टोन क्या कर रहे हैं हम? क्वाइट लेक मीन्स एक झील है, झील के अंदर हम स्टोन मारे तो क्या मिल रहा है हमारे को? यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? वेव फॉर्म हो रहा है। वेव कैसे फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में है। ओके, कितना स्पीड है वेव का? वेव का स्पीड कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्रति सेकंड को 5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वे, अगर 8 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया कितना इंक्रीज होगा इसका, ठीक है। यही हम सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिए सो हैं, क्या क्या फाइंड करना है आपको मालूम रहना, ठीक है। तो हम मान लेंगे रेडियस आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। रेडियस क्या है यहाँ पे? आर है, रेडियस इज आर। ओके, नेक्स्ट क्वाइट लेक वेव्स सर्कुलर स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? टाइम है। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर है प्रति सेकेंड को, ठीक है। तो एक इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना है?
8 सेंटीमीटर हुआ। फाइंड क्या करना है हमारे को, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, ओके, डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, एरिया एनक्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल्स टू कितना होगा ये, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस का वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका एनक्लोज एरिया कितना इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे स्टेप वाइज सॉल्यूशन। फर्स्ट है लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस and A be the area of circle, okay, A be the area of circle। नेक्स्ट और क्या दिए सो यहाँ पे, dr अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे देखो कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर्कल स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंस्टेंट रेडियस आर का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर है आर का वैल्यू। एंड फाइंड क्या करना हमारे को, हाउ फास्ट एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें मालूम रहना कि एरिया ऑफ द सर्कल, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ओके। डिफ्रेंशिएट करें इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t on both hand side, derivative of a with respect to t is equals to pi तो कांस्टेंट है, derivative of r square with respect to t that is a 2r dr by dt, ठीक है। सो dr by dt का वैल्यू क्या है, d अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 pi r, dr by dt का वैल्यू यहाँ पे देखो dr by dt वैल्यू इज 5, सो आर रिटर्न हियर द 5, सिंप्लीफाई करें क्या मिला 10 pi r मिला, ओके। लेकिन एट आर इज इक्वल्स टू रेडियस कितना दिए सो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, सो डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन 10 इंटू पाई इंटू आर वैल्यू इज 8, सिंप्लीफाइड, सो दिस इज इक्वल्स टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से एरिया इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। सी द क्वेश्चन नंबर 6 हियर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एरिया इंक्रीजिंग फाइंड करना था, यहाँ पे क्या है सर्कमफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन में, let r be the radius, let r be the radius, r क्या हुआ रेडियस हुआ। नेक्स्ट dr अपॉन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सर्कल ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिए सो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, दैट इज अ dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं इसे 0.7 को डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगा 7/10 बोल के, चलेगा ना, तो 7/10, ओके। सो दैट इज अ 7/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफरेंस मीन्स हमें फाइंड करना है डी अपॉन सर्कमफरेंस, दैट इज अ सी, डी अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, ओके, क्या मालूम है आपको, वी नो दैट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज c इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t से करना है, ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dc अपॉन dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है 2 पाई, डेरिवेटिव ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू t करना है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज dc अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू dr बाई dt का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो dr बाई dt यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो dr बाई dt इज इक्वल्स टू क्या है 7/10 मीन्स 0.7,
तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 7/10। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 2 1 जा 2 5 जा, ओके, मीन्स 7π/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ईजी है, सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of, फर्स्ट है द पेरीमीटर है, सेकंड है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फर्स्ट बारीकी से समझेंगे हम, बाद में सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है गिवन में रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल x इज डिक्रीजिंग है, ओके, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ओके, इसे इक्वेशन में कैसे लिखते हैं हम, dx/dt, x है लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू t है कितना है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव है। ये तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो माइनस, याद रखिए बात। ओके, सेम वे विड्थ है, रेक्टेंगल का विड्थ है, रेक्टेंगल y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, दिस इम्प्लाइज dy/dt। y क्या है, विड्थ है विथ रेस्पेक्ट टू t है, कितना इंक्रीज हो रहा है विड्थ, तो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मीन्स पॉजिटिव। एंड x इज इक्वल टू, x क्या है, लेंथ है, रेक्टेंगल का लेंथ है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, विड्थ y का वैल्यू y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे टू फाइंड पेरीमीटर, ओके, टू फाइंड पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, p इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो फाइंड क्या कर रहे हैं हमारे को यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, मीन्स फाइंड क्या करना है, dp/dt, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही फाइंड करना है हमें। ठीक है, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट p इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का। सो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ओके, सो dp/dt इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, सो dx/dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो dp/, ओके, सो dp/dt इज इक्वल्स टू 2, dx/dt का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो -5, dx/dt इज इंक्रीजिंग, सॉरी, dx/dt डिक्रीजिंग, दैट इज -5, तो मैं यहाँ पे -5 पुट करूँगा, प्लस dy/dt इंक्रीजिंग है, दैट इज 4। सिंप्लीफाई करें इसे, और -5 + 4, तो -1 इंटू 2 इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, मीन्स पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। ओके, सिमिलरली सेकंड है बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड क्या करना है हमारे को यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज dA/dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज a इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ओके, सो dA/dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई विथ रेस्पेक्ट टू dt। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो
dA upon dt is equals to first function second function. Product rule है, by using the product rule first function as it is derivative of second function with respect to t plus second function as it is derivative of first function with respect to t. ओके, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. x का वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 8 लिखा मैं. dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, dy बाई डी टी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर प्लस y का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है. dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है -5. सिंप्लीफाई करेंगे 32 माइनस ऑफ 30. ठीक है, तो आंसर इज +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, ये आंसर तो पॉजिटिव में है, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. So come to the question number 8 here. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Okay, बहुत सिंपल है ये भी. बलून है, बलून कैसा रहेगा, स्पेरिकल के फॉर्म में रहेगा. इफ़ पंपिंग 900 cubic centimeter of gas per second, पर सेकंड के हिसाब से बलून में अगर आप हवा भर दिए तो बलून स्पेरिकल के फॉर्म में आएगा. इन्फ्लेटेड इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग. ओके, आएगा. नेक्स्ट, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस. ओके, रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून मीन्स क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डी आर बाई डी टी फाइंड करना है. ठीक है, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. बलून का रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर. सो सॉल्यूशन, लेट आर बी द रेडियस हियर. आर क्या है, आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस हियर एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर मीन्स बलून. ओके, बलून के फॉर्म में ही रहेगा ये. नेक्स्ट क्या दिए इसको यहाँ पे, बलून इंक्रीज हो रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड. हवा भरने के बाद इंक्रीज हो रहा है इसका एरिया. ठीक है, यहाँ पे क्या है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर आफ्टर द पंपिंग. ओ क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स वॉल्यूम, तो डी वी है बाई डी टी कितना हो रहा है, इंक्रीज है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, तो मैं ऐसा लिखूँ क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड क्या करना है, डी आर अपॉन डी टी व्हेन आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. यही हमारे को फाइंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. यह है वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला. डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टी से, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी. सो डी वी ही बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट है एज इट इज़ लिखेंगे. आर क्यूब का डेरिवेटिव है 3r² डी आर अपॉन डी टी. तो डी आर अपॉन डी टी ही फाइंड करना हमारे को. ठीक है, तो नेक्स्ट है डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है 900 है. सो 900 इज इक्वल्स टू 4/3, यहाँ पे 3 कैंसिल करेंगे, सो ये भी कैंसिल होगा. 4πr² डी आर अपॉन डी टी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम डी आर अपॉन डी टी वैल्यू फाइंड करना है. डी आर अपॉन डी टी, तो ये डिवाइड होगा यहाँ पे. सो 900 डिवाइडेड बाई 4πr². सो डी आर अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर मीन्स आर के जगह पे क्या लिखना, 15 वैल्यू पुट करना. 4π15 होल स्क्वायर. सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सो 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर का वैल्यू है 225. 4 इंटू 225 इंटू पाई. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो 900 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 4 इज अगेन द 900 इंटू पाई. तो आंसर क्या मिलेगा आपको, डी आर अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई
पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करिए, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक लेडर है, दिस इज कॉल्ड एज अ लेडर। ओके, सो दिस इज अ 5 मीटर है, इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। यहाँ पे एक वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज अ वॉल। ओके, तो इस वॉल को ए लेडर ऐसा लगाया सो है, इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। तो एक ग्राउंड लेवल है, एक्चुअली दिस इज अ ग्राउंड लेवल। ओके, ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है। तो पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द wall at the rate of 2 centimeter per second. Okay, how fast the height of wall decreasing when the foot of the ladder. So इसे हम क्या लेंगे, x बोल के लेंगे, यहाँ से यहाँ तक x बोल के लेंगे, ठीक है। फुट हुआ ये क्या हुआ, हाइट हुआ, दैट इज़ अ y, ठीक है। ये हुआ y, ये हुआ x, ग्राउंड लेवल में है, दिस इज कॉल्ड एज अ 90 डिग्री। हम इसे a बोल के लेंगे, पॉइंट को a बोल के लेंगे। सो दिस इज़ अ ओरिजिन तो है o, दिस इज़ अ b। ओके, तो ये क्या हुआ, ये ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके हिसाब से हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पुल्ड का रेशो है ग्राउंड वॉल रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है, पुल्ड करने के बाद लेडर का जो हाइट है डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो बॉटम लेडर पुल्डिंग अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल रेट 2 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग। ओके, पुल करने के बाद कितना तेज़ी से हाइट डिक्रीज होता है। ओके, फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर वॉल से अगर 4 मीटर दूर है तो कितने तेज़ी से ये हाइट डिक्रीज होता है लेडर का, यही हमारे को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन तो क्या क्या है हम लिखेंगे यहाँ पे। लेट ए बी क्या होगा, ए बी एक लेडर है एंड ए बी क्या होगा, लेडर होगा। कितना है ए बी वैल्यू, ए बी का वैल्यू है 5 मीटर, ए बी का वैल्यू कितना है, 5 मीटर है। नेक्स्ट ओ बी है यहाँ पे, ओ बी, सो ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी इज इक्वल टू एक्स हुआ। एंड ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए का वैल्यू वाई है। ओके, ए बॉटम ऑफ द लेडर, बॉटम मीन्स नीचे का। ओके, ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर मीन्स ये तो एक्स हुआ ग्राउंड का, मीन्स क्या हुआ ये डी एक्स बाई डी टी। ओके, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल। हाइट मीन्स दिस इज द हाइट, हाइट कितना तेजी से डिक्रीज हो रहा है, यही फाइंड करना है। मीन्स हाइट मीन्स डी वाई बाई डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यही फाइंड करना है हमारे को, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर में क्या है, फ्रॉम द फिगर क्या हुआ, ट्राइंगल ए ओ बी is 90 degree हुआ, AOB is a 90 degree. If it is a 90 degree means we know the formula, that is the hypotenuse square is equals to base square plus length square. Hypotenuse means 5 square is equals to B square. B means x square means base x square plus length means y square, ठीक है। मीन्स अगर y के टर्म में कन्वर्ट करें तो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी से करेंगे, बिकॉज हमारे को डी वाई बाई डी टी वैल्यू होना। सो डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है हमें, तो डिफ्रेंशिएट करें इसे। रूट के अंदर जो भी है कंपोजिट फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 2x हुआ माइनस ऑफ 2x देन dx बाई डी टी। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी डी वाई बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिंप्लीफिकेशन, सो 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू dx बाई डी टी का वैल्यू 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू वाई बाई, तो डी वाई बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, -4 डिवाइडेड बाई
अंडर रूट ऑफ 25 माइनस x value is 4. 4 square means 16 into 2. Simplify. Minus 4 divided by 25 minus of 16 is a 9. Root 9 का वैल्यू है 3 into 2. So answer minus of 8 divided by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स माइनस में आया तो डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स हाइट कितना तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, -8 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वॉल का जो भी हाइट है वो डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है. ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. और सिंपल क्वेश्चन है ये भी. एक कर्व दे सो यहाँ पे कर्व का वैल्यू क्या है 6y इज इक्वल टू x³ + 2 है. देन x coordinate is changes 8 times as fast as x coordinate. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t चेंज हो रहा है. एंड सेम वे इज इक्वल टू 8 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है. तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, पॉइंट्स फाइंड करना है कर्व का. ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, कैसा कितना चेंज. तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच. ओके, पॉइंट्स फाइंड करना है कर्व का. ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन में. तो यहाँ पे सोल्यूशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. तो सोल्यूशन लिखेंगे. सोल्यूशन नंबर 11. एक कर्व दिया है यहाँ पे कर्व है 6y इज इक्वल टू x³ + 2 है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या चेंजिंग. ओके, पॉइंट द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम. चेंजिंग मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y is equals to how many times, 8 times. 8 times as fast as x coordinate. Means rate of change of x coordinate. ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो dy/dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx/dt. सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे फाइंड करना है कर्व का पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, कर्व इज 6y इज इक्वल्स टू x³ + 2. ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. डिफरेंशिएट करेंगे इसे विथ रेस्पेक्ट टू t से. सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t. सो 6 इंटू dy/dt इज इक्वल्स टू x³ को डिफरेंशिएशन करें 3x² dx/dt. ओके, तो नाउ सिंप्लीफिकेशन 6 एज इट इज. dy/dt का वैल्यू क्या है, dy/dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx/dt. यहाँ पे पुट करेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू 3x² dx/dt. ओके, दोनों तरफ से dx/dt कैंसिल हुआ, क्या बचे यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू 3x². ओके, नेक्स्ट 6/3 इज इक्वल्स टू x². हेंस x² इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स. यहाँ पे है 8 टाइम्स, मैंने 8 लिखना गलत. ओके, dx कैंसिल हुआ, 8 इंटू 6. सो 8 इंटू 6/3. ओके, सो x² इज इक्वल्स टू कितना बचे यहाँ पे 16 बचा. तो x वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू ±4. ax कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला यहाँ पे. So we got x here, then find y value. Okay, so x value put in equation number 2. Put x is equals to 4. यहाँ पे दो कंडीशन है, प्लस एंड माइनस. प्लस पहला पुट करेंगे, बाद में माइनस पुट करेंगे. x is equals to 4 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है, 6y is equals to x³, that is a 4³ plus of 2. 6y is equals to 64 plus of 2. Then 66, 6y is equal to 66. Then y is equal to 66/6 is equals to 11. Okay, so point क्या मिला यहाँ पे 4, 11 मिला. Same way when x is equals to
x इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2 एंड 6y इज इक्वल्स टू -4 पावर 3 प्लस 2, 6y is equals to -64 plus of 2. Answer -62. 6y is equal to -62. Then y is equals to -62 divided by 6. Then y is equals to -31 divided by 3. Okay. So second point को हम q लेंगे तो -4 x का वैल्यू है तो y का वैल्यू -31 divided by 3. So this is the required point of the given question number 11.